इस समय आप तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय की देख सकते हैं, जहां पर करनाल के जो व्यापारी हैं किस तरह से करनाल के डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं। करनाल के डीसी ऑफिस में ये व्यापारी पहुंचे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हालांकि कोरोना का खतरा जो है टला नहीं है, लेकिन व्यापारियों की मांग ये है कि ऑड इवन जो है खत्म किया जाए। हालांकि व्यापारी अपनी तरह से बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑड इवन को खत्म कर दिया जाए। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के करंग गेट, नेहरू पैलेस और आसपास के सभी बाजारों के जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और डॉक्टरों की माने तो अभी जून और जुलाई में जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ने की अंदेशा है, मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो बहरहाल बाजारों में भीड़ कम की जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन ने ऑड इवन का फॉर्मूला तय किया था। सभी व्यापारिक संगठनों ने उसकी सराहना भी की थी। सभी व्यापारी संगठनों ने कहा था कि ऑड इवन का फॉर्मूला जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ? प्रधान जी हैं हमारे साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? ऐसा क्या हुआ कि हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा से दुकानदार आ जाते हैं कि ऑड इवन को खत्म किया जाए? क्यों लगता है ऐसा आपको? देखिए ऐसा है, जो कोरोना की लड़ाई है, मैं उसमें सोचता हूँ कि इसमें जो भी निर्देश प्रशासन के हैं वो समय समय पर उनको रिव्यू करना चाहिए और उस पर जो है डिसीजन होना चाहिए। जहाँ तक आपने अभी कहा कि ऑड इवन को कि जो अभी हफ्ता पहले लागू हुआ था, ऐसी क्या परिस्थिति आई है। आज हमने हरियाणा व्यापार मंडल की हमारी करनाल जो यूनिट है उसकी 65 शाखाएं हैं, उनके जो फीडबैक हमारे पास थे सारे व्यापारियों की, वो हमने जो है जो हमने सारे जो है उपायुक्त महोदय के सामने रखे। 2-3 पॉइंट उसमें बड़े थे। एक सबसे पहले था टाइमिंग का। टाइमिंग पहले 8 बजे से 2 बजे तक था, फिर प्रशासन ने 9 से 5 बजे तक किया। आज हमने एक लॉजिकली उसके ऊपर ये बात रखी बिल्कुल कहकर कि ये टाइम 9 बजे से लेकर 6 बजे तक किया जाए, जो कि प्रशासन ने बिल्कुल माना, माना और ये कहा कि इसके निर्देश जो है आज शाम तक ही जारी कर देंगे। उसमें लॉजिक था, पर्टिकुलर वो बात कहने का कारण ये था कि जो बेसिक रिस्ट्रिक्शन का टाइम है वो है शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक। तो ये 6 बजे तक का करने से जो बीच का टाइम है, लंच का टाइम और ये जो बीच में वेस्ट हो जाता था, उसमें ये था कि जब ये टाइम ये रहेगा तो रश भी कम। सेकेंड पॉइंट अभी जो आप कह रहे थे वो था ऑड इवन का। ऑड इवन की पोजीशन ये थी कि जिस समय ऑड इवन लागू किया गया था, मैं सोचता हूँ कि डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी था ऑड इवन को लागू करना, और उसने डेफिनेटली इसके अंदर मार्केट्स के अंदर रश भी कम किया था, ये बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि जब जैसे जैसे अब ये लॉकडाउन 4 आया है, इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिल्कुल ये कहा है कि जान भी और जहां भी इसके अंदर, और हर स्टेट गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो भी इंस्ट्रक्शन आई हैं सबने रिलेक्शन दी। हरियाणा सरकार ने भी दी, हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने भी उसके अंदर दी। तो हमने इसके बारे में बिल्कुल एक सुझाव रखा और उसकी भी लॉजिक भी दी हमने पर्टिकुलर कि एक कस्टमर मार्केट के अंदर जब आता है पर्टिकुलर, तो वो ये तो देखिए डर बिल्कुल कस्टमर के अंदर बढ़े, बिना वजह के तो कस्टमर मार्केट में आता नहीं, और जब वो आता है वो ये सोच के आता है कि मैं अपना पूरा काम जो है करके जाऊँ। ऑड इवन की वजह से उसको एक दिन की बजाय 2 दफ़ा मार्केट में आना पड़ता था। दूसरा, इसकी जैसे इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर भी थोड़ी सी कठिनाई आई। किसी ने ये भी आई कहने वाली बात की भाई इसके अंदर ऐसे जो है जिसका ऑड है उन्होंने खोल लिया, इवन वाले इस तरह गया, और अब समय भी ये कहता है कि जैसे नॉर्मल आई है। तीसरी ये बात है, कोरोना की जो लड़ाई है, मैं सोचता हूँ कि उसके साथ पूरे समाज को, पूरे व्यापारी वर्ग के, पूरे नागरिकों को अपने आप ही उसके लिए तैयार होना। लेकिन लगता है कि अगर पूरे बाजार खोल दिए जाएंगे, सभी दुकानें खोल दी जाएगी तो रश तो ज्यादा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग तो फेल होगी बिल्कुल कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए बेसिकली क्या है, जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि अगर हम खूब बिल्कुल सजग होंगे और पूरी बात समय हम यहाँ पर ही सजग नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग अब कहने के बावजूद भी हम लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, व्यापारी हैं। आप ये खुद देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हम खुद भी नहीं करते हैं, तो दुकानों पर कहाँ किया जाएगा? आप ये खुद बताएं, क्योंकि इस समय जो कोरोना को बचा सकता है सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही है। आपको नहीं पता कि किसको कोरोना है, किसको कोरोना नहीं है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करेंगे उससे कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ेगी। देखिए जहाँ आप ये कह रहे हैं ना, तो बेसिकली सबसे बड़ी बात हमने यहाँ ये भी रखी कि आप देखें इंक्रोचमेंट की अगर बात करें, मैं सोचता हूँ कि पिछले कई सालों से हम ये बात कहते थे कि इंक्रोचमेंट बाजार से नहीं हट रही। वो भी एक सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर जो काफ़ी मेजर एक बात है। आज हमने प्लेटफॉर्म में टेबल पे ये बात बिल्कुल कही कि कोई भी व्यापारी अगर अपना सामान शटल से बाहर रखता है, व्यापार मंडल का उसके साथ बिल्कुल भी किसी तरह का सहयोग और वो उसका ये नहीं है, कोई एक्शन। तो दुकान तो एक दिन खुल रही है, एक दिन बंद रह रही है। बड़े दुकानदार चलो 2 पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन उन फड़ी वालों के बारे में भी सोचा आपने? उन फड़ी वालों के बारे में या तो ऐसा किया जाए कि फड़ी वालों को कहीं सब्जी मंडी में, पुरानी सब्जी मंडी के शेड में जगह दी जाए, कुछ इस तरह की क्या बात कहना चाहेंगे? मीठा जी, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए जहाँ तक हम व्यापार मंडल की बात करते हैं, व्यापार मंडल के अंदर
एक रेडी वाले से लेके और जो मीडियम जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो जो है उसका मेंबर है, हम उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है जो कि पूरे 2 महीने से बैठे। हमने पूरी जोर से ये बात रखी, डी साहब को कहा, उन्होंने हमें जो कहा कि उन्होंने वो तो देने शुरू कर दिए, जो परमिट वगैरह पास वगैरह देने शुरू कर दिए, लेकिन ये जो सुझाव अभी आप कह रहे थे, आप ये पता नहीं कैसे मिले हमारे विचार, हमने बिल्कुल ये कहा कि अगर वो मान लो मार्केट के अंदर उन्होंने लगानी शुरू कर दी, ये कर दी, तो सोशल डिस्टेंसिंग जिसको आप पहले कह रहे थे वो एक धरा रह जाएगा। हमने उनको ये बिल्कुल कहा है कि बाकायदा अनमार्किंग करके हमारी रामलीला ग्राउंड, हमारी पुराना अनाज मंडी, जो पूरा एरिया, हमारी जो सब ओल्ड सब्जी मंडी, हमारी जो मुगल कनाल, पहले वहाँ सोशल डिस्टेंस की बात नहीं थी, रश होता था, कि अगर मार्किंग करके करे तो उनकी रोजी रोटी हो जाएगी और जो हमारा मिशन है सोशल डिस्टेंस रह जाए। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, आपने एक बार बार ये बात कही कि ऑड इवन ख़त्म होने से बाज़ारों में रश बढ़ तो नहीं जाएगा। जो बात आप सोच रहे हैं हम भी ये सोचते थे, लेकिन मैं सोचता हूँ सब मिलकर, और देखिए जो भी कुछ हो रहा है हमारे लिए बढ़ता है रश, तो उसको दोबारा से आप कहेंगे कि फिर ऑड इवन लागू रहना चाहिए, अगर रश ज्यादा बढ़ जाता है। मैं देखिए, अगर ये तो हालात के, मैंने आपको कहा कि कोरोना के लिए तो बेसिकली क्या है कि जैसी परिस्थितियां बनेगी वैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आज क्या होता है कि एक केस कोई पॉजिटिव आ जाता है करनाल में, उसके हिसाब से आप पूरा का पूरा एरिया कैंटोनमेंट जोन बनाना पड़ता है, तो ये तो डेफिनेटली, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहां हम आपके साथ यहाँ खड़े हैं, हम व्यापारियों को भी बिल्कुल करें कि वो कस्टमर को सोशल डिस्टेंसिंग ये सारी पालना करे, और बिल्कुल सावधानी से चलेंगे, तभी जो है इस लंबी लड़ाई को जो है जीता जा सकेगा। कुछ और दुकानदार हैं, कृष्णलाल तनेजा जी हैं। तनेजा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कोरोना की जो लड़ाई है, लगता नहीं है कि इतनी आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑड इवन का फॉर्मूला जिसकी खुद आपने सराहना की थी, लेकिन अब दोबारा व्यापारी ही खुद पहुंचे हैं कि इसको खत्म किया जाए, क्या इसकी मुख्य वजह है? देखो, मुख्य वजह जो हमारे पास 65 एसोसिएशनें हैं जिनके प्रेसिडेंट ऊपर थे, वो कम से कम यहाँ 70-80 आदमी एसोसिएशन के आए हुए थे, तो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सब ने ये मांग रखी भी OD1 के अंदर हमारे को आज तक वैसे कोई दिक्कत नहीं, और कई बार जो कस्टमर भी है हमारा आता है वो वापस चला जाता है या वो आकर मार्केट में बैठ जाते हैं, जिस प्रकार से वो रश कम नहीं होता। तो इस प्रकार से इस मार्केट में खुलने के बाद वो कस्टमर बढ़ जाएगा, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वापस नहीं जाएगा, और दुकानदार की कई पेमेंटें हैं जो कस्टमर नहीं कर पाता, मार्केट की कोई माल कोई लेने वाला OD1 को आता है, कोई 2 को आता है, इस प्रकार से कई समस्याएं व्यापारियों को आ रही थी। इस पर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, DC साहब महोदय जी से अपनी रिक्वेस्ट रखी, तो उन्होंने ये अपने हमारी रिक्वेस्ट को माना भी, हम इसको सुझाव रखेंगे, हम आपका सुझाव नोट कर लेते हैं, तो हम CM साहब से बात करेंगे। CM साहब भी हमारे साथ हैं, हम व्यापारियों के भी साथ हैं, जिस प्रकार से भी हम उचित समझेंगे तो इस OD1 को जल्दी से जल्दी हम खत्म कराने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी सुझाव रखा गया है, सभी दुकानदार तक, सभी मार्केट तक ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि अभी जो है OD1 का सुझाव रखा गया है, अभी OD1 ही रहेगा जब तक करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव खुद मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सामने आके जानकारी नहीं दे देते हैं। तो इसलिए अभी तक दुकानें आपने OD1 के हिसाब से ही खोलनी है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी? एक तो 9 से 6 DC साहब ने अभी ऑर्डर कर दिया भाई, 2 सब मार्केट की दुकानें हैं वो 9 से जो 5 खुलती थी उसको 6 तक कर दिया है, और एक कोरियर जो कि कम से कम 150-200 हमारे यहाँ करनाल के अंदर कोरियर हैं, DC साहब ने उनको अलाउड कर दिया कि OD1 में वो नहीं आते, वो अभी के अभी उन्होंने ऑर्डर कर दिया, अभी आप दुकानें खोल सकते हैं। इस प्रकार से रेडी के बारे में जिस प्रकार से आपने कहा, मेरा कहना यह है कि सभी तरह की जानकारी तब पहुंच पाए जब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो जाए या प्रेस नोट जारी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कल ना हो पाए, कल सारे दुकानदार इकट्ठे हो जाए। नहीं, ये अभी DC साहब ने कहा, मैं ऑर्डर उन्होंने नोट कर लिए, तो मीडिया में अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस वार्ता करके उसमें मैसेज DC साहब तो देंगे ही, बिल्कुल जो हमारे मुद्दे उन्होंने नोट कर लिए, तो मुद्दे नोट कर दिए गए हैं, इंतजार कीजिएगा। 9 से 6 का समय होता है, तो शाम को हम भी जो है आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दे देंगे। और जिस तरह से कोरियर सर्विसेज की बात है वो OD1 में नहीं आती है, इस तरह का सुझाव दुकानदारों की तरफ से रखा गया है, उसका भी इंतजार जरूर कीजिएगा जब तक DC साहब जो है इस चीज की बात नहीं कर देते हैं। तो कुछ और दुकानदार हैं, क्या संक्षिप्त में बताना चाहेंगे, क्या आज आपकी मांग रखी गई है? OD1 को क्यों खत्म करना चाहते हैं दुकानदार, क्या वजह है इसकी?
ऑड-इवन का तो अभी पेंडिंग है मुद्दा, वो तो डीसी साहब सीएम साहब से बात करेंगे, अगर वो अलाउ करते इस जोन के लिए तभी होगा। लेकिन हमारा जो मैं आज एक मुद्दा साथ में लेके आया था कि जैसे ढाबा अपना स्वीट शॉप बेकरीज वालों को काउंटर सेल की इजाज़त थी, और एक ढाबा जहाँ हमारा फास्ट फूड छोले भटूरे इनको सिर्फ ऑनलाइन रखा गया था। तो आज डीसी साहब से बात की तो उन्होंने कहा ठीक, इनको भी हम 2 बजे तक जो मैं अभी ऑर्डर करेंगे तो इनको भी 2 बजे तक काउंटर सेल के लिए बिल्कुल एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होने के साथ अपना पूरा प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ इनको भी अलाउ करेंगे, ताकि लेबर जो हमने 2-2 महीने से होटल ढाबों की टिका के रखी है। आपको पता होगा कि करनाल में कोई ऐसा मामला नहीं आया कि लेबर भागी है या इनको तंग होने दिया, वो यही इसीलिए रहा कि हम सब ने इसको अपने से सहन किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का एग्जाम्पल करनाल ने सेट जरूर किया है, क्योंकि हम जीटी रोड पर या प्रवासी मजदूरों का जब भी इंटरव्यू करने जाते हैं तो तकरीबन 70 से 80% जो मजदूर है वो या तो चंडीगढ़ से आया हुआ है या पंजाब से आया हुआ है। हरियाणा के बहुत कम मजदूर देखे जाते हैं जो पलायन कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी जो है हम हरियाणा के व्यापारियों का, करनाल के व्यापारियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी लेबर को रोक कर रखा है। किस तरह से, चाहे स्वीट्स की दुकान हो चाहे बड़े उद्योग हो, काफी हद तक उन्होंने रोक के रखा है, लेकिन कई दुकानदार नहीं रोक पाए। तो कुछ और दुकानदार है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं लेबर का जो फैसला है वो अच्छा रहा? जी बिल्कुल अच्छा रहा, और आज हम सारे यहाँ हरियाणा व्यापार मंडल के बैनर के तले डीसी साहब को मिले हैं और सबने व्यापारियों के हित की बात रखी, और व्यापारियों ने ये बात रखी आज डीसी साहब ने ये बोला भी दुकानों को खोलने का आदेश 9 बजे से लेकर 6 बजे तक किया जाएगा। और ऑड-इवन के मामले में बात हुई, लेकिन इस चीज़ का औपचारिक घोषणा जब तक नहीं करते डीसी साहब, तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से कहूँगा इस चीज़ को एक घोषणा ना समझे। जब तक डीसी साहब खुद भी औपचारिक घोषणा ना करें इस चीज़ की, मीडिया पर आ गया प्रपोजल रख लिया गया है, उन्होंने सब कुछ नोट कर लिया। 5-6 पॉइंट हमने डिस्कस करे, कुछ बैरियर्स के पॉइंट, बैरिकेड्स के पॉइंट भी थे जो करण गेट के अंदर बैरिकेड लगे हुए हैं, इस बारे में भी हमने विचार विमर्श किया डीसी साहब से, ये भी पॉइंट उन्होंने नोट किया। हमारे प्रधान जी ने भी इस बारे में पूरा विचार विमर्श किया डीसी साहब के साथ, और जो 9 से 6 का टाइम है उसका भी डिस्कस किया गया। उसके लिए उन्होंने बोला भी मैं आज शाम को डिक्लेयर कर दूंगा। कुरियर सर्विसेज के लिए तो डीसी साहब ने बोल दिया भी मैं वो एक एसेंशियल सर्विस में आती है तो उसको भी डिक्लेयर कर देंगे आज शाम तक। बाकी जितने पॉइंट थे, रेडियो वाला पॉइंट, तो वो डीसी साहब ने बोला भी हम जो है इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और हफ्ते के अंदर अंदर हम सबको पासेज इशू कर देंगे। और उनके लिए कुछ साइट्स उन्होंने जो है डिक्लेयर किया, जैसे सब्जी मंडी है या फिर रामलीला ग्राउंड है या मुगल कनाल का छोटी मुगल कनाल जो है साइड पर, उनको वहाँ पर जगह दी जाएगी। और इसके अलावा जो है जो ऑड-इवन का सिस्टम है, मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगा, अभी ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है जब तक डीसी साहब खुद भी डिक्लेयर नहीं करते। डीसी साहब ने आश्वासन दिया गया है, अभी दुकानदारों ने अपनी बात रखी है कि ऑड-इवन का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर दिया जाए, लेकिन करनाल उपायुक्त जब तक इसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं तब तक ये जारी रहेगा। और दूसरा, फड़ी वालों को, जो फड़ी वाले हैं जो स्टॉल लगाया करते थे, उनको कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिली है, और उनके लिए भी जो है जल्द से जल्द घोषणा की जा सकती है, कहीं उनको खुली जगहों पर फड़ी लगाने की इजाजत दी जा सकती है। तो कुछ और दुकानदार है, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, डीसी साहब से आज मुलाकात हुई है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? आज हरियाणा नगर व्यापार मंडल की तरफ से पूरा हमारे सारे मेंबर्स आए हैं। तो आज जो मेन मुद्दा था वो ऑड-इवन का था। ऑड-इवन के लिए भी बात की है, टाइमिंग की बात की है, सर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। और जो मेन एक हमारी कोरियर सर्विस थी, कोरियर सर्विस जो है एक्सटेंशन सर्विसेज में आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो काफ़ी हमारे जो साथी हैं वो परेशान थे। तो आज सर ने वो क्लियर कर दिया कि इसकी आज ही शाम को प्रेस नोट निकाल कर इसको क्लियर कर देंगे, और कोरियर की सभी दुकानें जो है वो प्रॉपर खुलेंगी और शहर में पूरी जो है वो सेवाएं जो है बढ़िया तरीके से उसकी फाइनल जानकारी दी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे जी? आज दुकानदारों की मुलाकात हुई है, ऑड-इवन हालांकि अभी जल्दी है कि अब इसको खत्म किया जाए, लेकिन दुकानदारों ने अपनी बात डीसी साहब के सामने रखी है, वो तो अंतिम फैसला प्रशासन ने लेना है। वो प्रशासन ने जो फैसला लेगी हम उसका स्वागत करेंगे, और जो ऑड-इवन का फैसला आएगा, जो हमारे लिए कोरियर की मेन दिक्कत आ रही थी, हम दुकानदारों को कोरियर में बड़ी समस्या आती है। एक दिन दुकान हमारे हमारी बंद होती है, कोरियर देने आता था, हम मिलते थे, हमने वो इनकी बात उठाई थी तो डीसी साहब ने वो मान ली है, तो हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं डीसी साहब का भी। जी, जैसा कि आज हम हरियाणा व्यापार मंडल इकाई करनाल निशांत यादव जी उपायुक्त जी के पास गए और हमने अपने विचार रखे। हमने कई बातें रखी, जैसे कि आपने बताया इवन ऑड को ख़त्म करने से कहीं ना कहीं रश लगेगा बाज़ार के अंदर। तो आज हमारी हरियाणा के कई व्यापारियों से बात हुई, जो कि जैसे कि जींद के अंदर है, हमारे ग्रेड के हैं, और चंडीगढ़ के अंदर हैं, पेवा के अंदर हैं, हिसार के अंदर हैं। तो हमने काफ़ी जगह पूछा, उनसे भी इसी विषय पे बात हुई कि इवन ऑड से और आज इवन ऑड हटा है तो उससे क्या फ़र्क लगा है आप लोगों को बाज़ार में। तो उनका कहना यह है कि
पहले जिस तरह बाज़ार के अंदर काफ़ी रश रहता था, इवन रोड के अंदर लोग बाज़ार के अंदर ज़्यादा रहते थे, और आज इवन रोड हटने से कस्टमर क्या है, उनको इतना पता है कि आज जो चीज़ हमने ले ली है कल हमने नहीं लेने आना बाज़ार के अंदर। तो वो कहते हैं कि ज़रूरत का सामान लेने ही कस्टमर बाज़ार में आ रहा है इवन रोड होने से। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए हर व्यापारी ने बताया कि हम हर व्यापारी सोशल डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए चल रहे हैं, और जो प्रशासन ने हमें किसी भी प्रकार से कोई भी गाइडलाइन दी है हम उसकी पालना को कर रहे हैं। और जो भी इवन रोड का हमारा मैटर है हम उसको हटाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, आज जो बाज़ार के अंदर रश इवन रोड को लेके, आज हमारी शॉप पर कोई कस्टमर आता है और वो आज खुली है, कल उसको कोई सामान चेंज करना है या परसों उसको दोबारा आना पड़ता है, उसको नहीं पता लगता, वो परेशान होता है। कहीं ना कहीं वो हमारे तक गुहार लगा रहा है कि आप अपनी बात आगे प्रशासन से रखिए, बाज़ार के अंदर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है और बाज़ार में काफ़ी जाम का माहौल है, उससे धीरे धीरे, क्योंकि अब नेसेसिटी लोग नहीं है बाज़ार में, और बाज़ार में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है ज़रूरत की जो लोगों को चाहिए, और बाज़ार के अंदर वही कस्टमर आ रहा है जिसको ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ अब खुल चुकी है, हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका है, बाजार में ऐसा माहौल नहीं है। सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बगैर मतलब के बाजार में कुछ जरूरी चीजें ना होने के बावजूद भी बाजार में खरीदारी करने पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन और सावधान रहने की जरूरत है। अगर इसेंशियल चीजें हैं तो वो लेकर जरूर पहुंचे, उसके लिए बाजार जरूर पहुंचे, लेकिन बगैर इसेंशियल सर्विसेज की आप बाजार में ना आए। इसी को लेकर आज करनाल में व्यापारी संगठनों की जो है करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात हुई थी। ओड इवन को खत्म करने की बात व्यापारियों की तरफ से कही गई है। बहरहाल करनाल के उपायुक्त जो है इस पर क्या फैसला लेते हैं ये शाम तक या कल तक जानकारी पहुंच जाएगी। और भी कई मांगों को लेकर जो है उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि कोशिश कीजिए कि सिर्फ जरूरी कामों में ही बाजार में जाना हो, और खासतौर पर महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को जो है इस चीज से जरूर दूर रखें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।